हेलो क्लास। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ जी एडवांस का। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट और अच्छे लगता है क्वेश्चन। तो बेटा क्या है, एक हमारे पास कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है। एक कॉन्केव मिरर लिया मैंने और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्वेश्चन में क्या है बेटा, मैंने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रखी। ये बेटा क्या है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। इस स्ट्रिप की ये ब्रेड 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। इस स्ट्रिप के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द area of its image। कहाँ बनेगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन से बहुत सारा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे इसमें। तो क्लियर क्या है, पहले हम देखेंगे बेटा इसका इमेज कहाँ। मैंने मान लिया बेटा ये ए है और ये बी है और ये दिस पॉइंट वाई एंड जेड। इस रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगी देखिए। तो बेटा क्या किया मैंने, पहले अगर बेटा मैं रेज को, इंसिडेंट रे को जिस डायरेक्शन से लाता हूँ उसमें नेगेटिव और उसके जस्ट अपोजिट पॉजिटिव। तो क्लियरली क्या है, अगर ये 20 मीटर का स्ट्रिप की लेंथ है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आई मीन रेडियस जो है 20 है, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 60 सेंटीमीटर। तो बेटा इसमें आपका यू जो है, यू वो कितना है, माइनस साइड में, माइनस में 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ 40 मीन्स माइनस में 20 सेंटीमीटर। तो हम बी निकाल लेंगे कौन सा, मिरर फॉर्मूला से। तो मिरर फॉर्मूला में यू एफ बी माइनस यू माइनस एफ। बी आपका कितना है, यू कितना है आपका माइनस के 60 इंटू माइनस के 20 अपॉन माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 20। ये कितना बनेगा 60 माइनस माइनस प्लस, यानी कि चलो 60 इंटू 20 माइनस माइनस इंटू ये कितना जाएगा 40। ये फिनिश 2 2 जा 4, कितना माइनस माइनस प्लस 30 सेंटीमीटर आ गया वी। वो भी किसका, माइनस का। माइनस का ये 60 थी 40 कितना माइनस का, माइनस माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 30 सेंटीमीटर पे इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहीं यहाँ। कितने डिस्टेंस है बेटा, मैंने इस लगभग 30 सेंटीमीटर। और हमें देखना है कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, कैसी बनेगी। तो मैग्निफिकेशन माइनस बी अपॉन यू। माइनस बी कितना है बेटा आपका, माइनस की 30 माइनस 30 अपॉन माइनस की 60 माइनस माइनस यानी कि माइनस के 1/2। माइनस का मतलब इन्वर्टेड बनेगी और माइनस हाफ का मतलब जितना आपका ऑब्जेक्ट है उससे आधी बनेगी, हाफ। ऑब्जेक्ट इस सेंटीमीटर कितना है 20, तो 2 ये कितनी बनेगी बेटा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ए डैश। और अगर आपका ए और बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो वो इमेज तो आपको पता सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने 2 सेंटीमीटर ये आता है। तो बेटा मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर कोई भी रे पैरेलल आती है वापस कहां से आती है, फोकस में। फोकस में यहां बनेगा प्रिंसिपल ऑफ। हमें इमेज मिल गया, मैग्निफिकेशन मिल गया, पर हमें एरिया देगा। अब ये एरिया ये क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड है। तो हमें एरिया निकालना है। इसमें एरिया निकालने के लिए क्या, एंगल ऑफ ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड क्या होता है 1/2 into sum of parallel side।
यानी कि 1 प्लस 2 इंटू हाइट कितना, चलिए 30 और ये 20, ये कितना बचेगा बेटा आपको, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 40, 30 एंड 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना मिलेगा 1/2 इंटू 3 इंटू 10 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिला इसका। अब ये बेटा कहेंगे कि हमने ये स्ट्रेट लाइन क्यों, कर्व क्यों बना ली। आपको मैं बताया जब भी कोई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं तो आप उसमें फोकस से जाते हैं, तो ये भी पूरा पैरेलल आ रहा है। अगर मैं पॉइंट अगर ये पॉइंट सी लूँ, ये पॉइंट डी लूँ, ये पॉइंट ई लूँ, तो यानी कि हमारे पास जहाँ बी डैश की इमेज बन रही है, दिस पॉइंट सी डैश, दिस पॉइंट डी डैश, दिस पॉइंट ई डैश, जैसे जैसे दूर जा रहा है राइट, वैसे वैसे इमेज छोटी होती चली जा, इसलिए इस एक्सिस को हम कहते हैं जैसे स्ट्रेट लिया, कर्व लिया। तो इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम इससे कर सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन